नमस्कार, मैं हूं कुलजीत यादव और स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या के आधार पर और क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा सबसे बड़ा राज्य है। लखनऊ उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक व विधायिक राजधानी है और प्रयागराज न्यायिक राजधानी है। आगरा, अयोध्या, अलीगढ़, कानपुर, अंबेडकर नगर, झांसी, वाराणसी, गोरखपुर, मथुरा प्रदेश के अन्य महत्वपूर्ण शहर हैं। राज्य के उत्तर में उत्तराखंड तथा हिमाचल प्रदेश, पश्चिम में हरियाणा, दिल्ली तथा राजस्थान, दक्षिण में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पूर्व में बिहार तथा झारखंड राज्य स्थित हैं। इनके अतिरिक्त राज्य की पूर्वोत्तर दिशा में नेपाल देश है। 9 नवंबर 2000 में भारतीय संसद ने उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिम भाग से उत्तरांचल, वर्तमान में उत्तराखंड राज्य का निर्माण किया। गंगा प्रदेश का अधिकतर हिस्सा सघन आबादी वाले गंगा और यमुना दोआब क्षेत्र में आता है। विश्व में केवल 5 राष्ट्र चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया और ब्राजील की जनसंख्या उत्तर प्रदेश की जनसंख्या से अधिक है। उत्तर प्रदेश भारत के उत्तर में स्थित है। ये राज्य उत्तर में नेपाल व उत्तराखंड, दक्षिण में मध्य प्रदेश, पश्चिम में हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान तथा पूर्व में बिहार तथा दक्षिण पूर्व में झारखंड और छत्तीसगढ़ से घिरा हुआ है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। ये राज्य 2,38,566 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। यहाँ का मुख्य न्यायालय प्रयागराज में है। उत्तर प्रदेश के 5 सबसे बड़े महानगर लखनऊ, कानपुर, आगरा, गाजियाबाद और वाराणसी हैं और तेजी से जनसंख्या बढ़ने वाले शहर लखनऊ और आगरा हैं। इन दोनों शहरों की जनसंख्या पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे तेजी से बढ़ रही है। इसे जानने से पहले हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा राज्य है। वहीं उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं, जिसमें 18 मंडल हैं। उत्तर प्रदेश का गठन 24 जनवरी 1950 को हुआ था। इसका सबसे बड़ा शहर कानपुर है। उत्तर प्रदेश का ज्ञात इतिहास लगभग 4000 वर्ष पुराना है, जब आर्यों ने अपना पहला कदम इस जगह पर रखा। इस समय वैदिक सभ्यता का प्रारंभ हुआ और उत्तर प्रदेश में इसका जन्म हुआ। आर्यों का फैलाव सिंधु नदी और सतलुज के मैदानी भागों से यमुना और गंगा के मैदानी क्षेत्र की ओर हुआ। आर्यों ने दोआब, यमुना और गंगा का मैदानी भाग और घाघरा नदी क्षेत्र को अपना घर बनाया। इन्हीं आर्यों के नाम पर भारत देश का नाम आर्यावर्त या भारतवर्ष, भारत आर्यों के एक प्रमुख राजा थे, उनके नाम पर पड़ा। समय के साथ आर्य भारत के दूरस्थ गांव भागों में फैल गए। संसार के प्राचीनतम नगरों में से एक माना जाने वाला वाराणसी नगर यहीं पर स्थित है। वाराणसी के पास स्थित सारनाथ का चौखंडी स्तूप भगवान बुद्ध के प्रथम प्रवचन की याद दिलाता है। समय के साथ यह क्षेत्र छोटे छोटे राज्यों में बंट गया या फिर बड़े साम्राज्यों यदुवंश, गुप्त, मौर्य और कुषाण का हिस्सा बन गया। 7वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक कन्नौज गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य का प्रमुख केंद्र था। यह उत्तर प्रदेश हिंदू धर्म का प्रमुख के कुंभ का महत्व पुराणों में वर्णित है। त्रेता युग में विष्णु का अवतार श्री रामचंद्र जी ने अयोध्या में जन्म लिया। राम भगवान का 14 वर्ष के वनवास में प्रयाग, चित्रकूट, श्रृंग, वीरपुर आदि का महत्व है। भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा में और पुराणों के अनुसार विष्णु के 10वें अवतार का कलयुग में अवतरण भी उत्तर प्रदेश में ही वर्णित है। काशी वाराणसी में विश्वनाथ मंदिर के शिवलिंग का सनातन धर्म विशेष महत्व रहा है। सनातन धर्म के प्रमुख ऋषि रामायण रचयिता महर्षि वाल्मीकि जी, रामचरितमानस रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी, महेश्वरी भारद्वाज जी। उत्तर प्रदेश में कई देवियों के प्रसिद्ध मंदिर हैं, जैसे मिर्जापुर का विंध्यवासिनी मंदिर, सहारनपुर का शाकंभरी देवी मंदिर, जिसकी स्थापना ईसा पूर्व में हुई थी। 7वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के अंत से भारत और उत्तर प्रदेश का व्यवस्थित इतिहास आरंभ होता है, जब उत्तरी भारत में 16 महाजनपद श्रेष्ठता की दौड़ में शामिल थे। इनमें से 7 वर्तमान उत्तर प्रदेश की सीमा के अंतर्गत थे। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश वाराणसी के निकट सारनाथ में दिया और एक ऐसे धर्म की नींव रखी जो न केवल भारत में बल्कि चीन व जापान जैसे सुदूर देशों तक फैला है। कहा जाता है कि बुद्ध को कुशीनगर में निर्वाण, शरीर से मुक्त होने पर आत्मा की मुक्ति प्राप्त हुआ, जो पूर्वी जिले कुशीनगर में स्थित है। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 6ठी शताब्दी ईस्वी तक
उत्तर प्रदेश अपनी वर्तमान सीमा से बाहर केंद्रित शक्तियों के नियंत्रण में रहा। पहले मगध, जो वर्तमान बिहार राज्य में स्थित था, और बाद में उज्जैन, जो वर्तमान मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। इस राज्य पर शासन कर चुके इस काल के महान शासकों में चक्रवर्ती सम्राट महापद्मानंद और उनके पुत्र चक्रवर्ती सम्राट धनानंद, जो नाई समाज से थे। सम्राट महापद्मानंद और धनानंद के समय मगध विश्व का सबसे अमीर और बड़ी सेना वाला साम्राज्य हुआ करता था। चंद्रगुप्त प्रथम व अशोक, जो मौर्य सम्राट थे, और समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय हैं, लगभग 380 से 415 ईस्वी में, जिन्हें कुछ विद्वान विक्रमादित्य मानते हैं। एक अन्य प्रसिद्ध शासक हर्षवर्धन थे, जिन्होंने कान्यकुब्ज स्थित अपनी राजधानी से समूचे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों पर शासन किया। इस काल के दौरान बौद्ध संस्कृति का उत्कर्ष हुआ। अशोक के शासनकाल के दौरान बौद्ध कला के स्थापत्य व वास्तुशिल्प प्रतीक अपने चरम पर पहुंचे। गुप्त काल के दौरान हिंदू कला का भी अधिकतम विकास हुआ। लगभग 647 ईस्वी में हर्ष की मृत्यु के बाद हिंदूवाद के पुनरुत्थान के साथ ही बौद्ध धर्म का धीरे धीरे पतन हो गया। इस पुनरुत्थान के प्रमुख रचयिता दक्षिण भारत में जन्मे आदि शंकराचार्य थे, जो वाराणसी पहुंचे। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मैदानों की यात्रा की और हिमालय में बद्रीनाथ में प्रसिद्ध मंदिर की स्थापना की। इसे हिंदू मतावलंबी चौथा एवं अंतिम मठ हिंदू संस्कृति का केंद्र मानते हैं। यहाँ एक तीर्थ स्थान मुजफ्फरनगर जिले से पूर्व में 28 किलोमीटर सुकरताल है। मान्यता है कि यहाँ 5000 वर्ष पुराना वट वृक्ष है, जिसके नीचे सूत कथा सुनाई थी। मध्यकाल इस क्षेत्र में हालांकि 1000 से 1030 ईस्वी तक मुसलमानों का आगमन हो चुका था, किंतु उत्तरी भारत में 12वीं शताब्दी के अंतिम दशक के बाद ही मुस्लिम शासन स्थापित हुआ, जब मोहम्मद गौरी ने गढ़वालों, जिनका उत्तर प्रदेश पर शासन था, और अन्य प्रतिस्पर्धी वंशों को हराया था। लगभग 650 वर्षों तक अधिकांश भारत की तरह उत्तर प्रदेश पर भी किसी न किसी मुस्लिम वंश का शासन रहा, जिनका केंद्र दिल्ली या उसके आसपास था। 1526 ईस्वी में बाबर ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराया और सर्वाधिक सफल मुस्लिम वंश मुगल वंश की नींव रखी। इस साम्राज्य ने 350 वर्षों से भी अधिक समय तक उपमहाद्वीप पर शासन किया। इस साम्राज्य का महानतम काल अकबर से लेकर औरंगजेब आलमगीर का काल था, जिन्होंने आगरा के पास नई शाही राजधानी फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया। उनके पोते शाहजहां ने आगरा में ताजमहल, जो अपनी बेगम की याद में बनवाया, जो प्रसव के दौरान चल बसी थी, जो विश्व के महानतम वास्तुशिल्पीय नमूनों में से एक है। शाहजहां ने आगरा व दिल्ली में भी वास्तुशिल्प की दृष्टि से कई महत्वपूर्ण इमारतें बनवाईं। उत्तर प्रदेश में केंद्रित मुगल साम्राज्य ने एक नई मिश्रित संस्कृति के विकास को प्रोत्साहित किया। अकबर इसके प्रतिपादक थे, जिन्होंने बिना किसी भेदभाव के अपने दरबार में वास्तुशिल्प, साहित्य, चित्रकला और संगीत विशेषज्ञों को नियुक्त किया। भारत के विभिन्न मत और इस्लाम के मेल ने कई नए मतों का विकास किया, जो भारत की विभिन्न जातियों के बीच साधारण सहमति प्रस्थापित करना चाहते थे। भक्ति आंदोलन के संस्थापक रामानंद का प्रतिपादन था कि किसी व्यक्ति की मुक्ति लिंग या जाति पर आश्रित नहीं होती। सभी धर्मों के बीच अनिवार्य एकता की शिक्षा देने वाले कबीर ने उत्तर प्रदेश में मौजूद धार्मिक असहिष्णुता के विरुद्ध अपनी लड़ाई केंद्रित की। 18वीं शताब्दी में मुगलों के पतन के साथ ही इस मिश्रित संस्कृति का केंद्र दिल्ली से लखनऊ चला गया, जो अवध के नवाब के अंतर्गत था और जहां सांप्रदायिक सद्भाव के वातावरण में कला, साहित्य, संगीत और काव्य का उत्कर्ष हुआ। आधुनिक काल लगभग 75 वर्ष की अवधि में उत्तर प्रदेश के क्षेत्र का ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश व्यापारिक कंपनी, ने धीरे धीरे अधिग्रहण किया। विभिन्न उत्तर भारतीय वंशों 1775, 1798 और 1801 में नवाबों, 1803 में सिंधिया और 1816 में गोरखों से छीने गए प्रदेशों को पहले बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत रखा गया, लेकिन 1833 में इन्हें अलग करके पश्चिमोत्तर प्रांत, जो आरंभ में आगरा प्रेसिडेंसी कहलाता था, गठित किया गया।
1856 ईस्वी में कंपनी ने अवध पर अधिकार कर लिया और आगरा एवं अवध संयुक्त प्रांत वर्तमान उत्तर प्रदेश की सीमा के समरूप के नाम से इसे 1877 ईस्वी में पश्चिमोत्तर के 1902 ईस्वी में इसका नाम बदलकर संयुक्त प्रांत कर दिया गया। 1857 से 1859 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध विद्रोह मुख्यतः हुआ और पश्चिमोत्तर प्रांत तक सीमित था। 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ में सैनिकों के बीच भड़का विद्रोह कुछ ही महीनों में 25 से भी अधिक शहरों में फैल गया। 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही। उन्होंने अंग्रेजों से डटकर मुकाबला किया और ब्रिटिश सेना के छक्के छुड़ा दिए। 1858 ईस्वी में विद्रोह के दमन के बाद पश्चिमोत्तर और शेष ब्रिटिश भारत का प्रशासन ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश ताज को हस्तांतरित कर दिया गया। 1880 ईस्वी के उत्तरार्ध में भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के साथ संयुक्त प्रांत स्वतंत्रता आंदोलन में अग्रणी रहा। प्रदेश ने भारत को मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, जवाहरलाल नेहरू और पुरुषोत्तम दास टंडन जैसे महत्वपूर्ण राष्ट्रवादी राजनीतिक नेता दिए। 1922 में भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाने के लिए किया गया महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन पूरे संयुक्त प्रांत में फैल गया, लेकिन चौरी चौरा गांव में हुई हिंसा के कारण महात्मा गांधी ने अस्थायी तौर पर आंदोलन को रोक दिया। संयुक्त प्रांत मुस्लिम लीग की राजनीति का भी केंद्र रहा। ब्रिटिश काल के दौरान रेलवे, नहर और प्रांत के भीतर ही संचार के साधनों का व्यापक विकास हुआ। अंग्रेजों ने यहाँ आधुनिक शिक्षा को भी बढ़ावा दिया और यहाँ पर लखनऊ विश्वविद्यालय जैसे विश्वविद्यालय व कई महाविद्यालय स्थापित किए गए। सन 1857 में अंग्रेजी फौज के भारतीय सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। ये विद्रोह 1 वर्ष तक चला और अधिकतर उत्तर भारत में फैल गया। इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। इस विद्रोह का प्रारंभ मेरठ शहर में हुआ। इसका कारण अंग्रेजों द्वारा गाय और सुअर की चर्बी से युक्त कारतूस देना बताया गया। इस संग्राम का एक प्रमुख कारण डलहौजी की राज्य हड़पने की नीति भी थी। ये लड़ाई मुख्यतः दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, झांसी और बरेली में लड़ी गई। इस लड़ाई में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, अवध के बेगम हजरत महल, बख्त खान, नाना साहेब, राजा बेनी माधव सिंह कोतवाल, धन सिंह गुर्जर और अनेक देशभक्तों ने भाग लिया। सन 1902 में नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस का नाम बदलकर यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध कर दिया गया। साधारण बोलचाल की भाषा में इसे यूपी कहा गया। सन 1920 में प्रदेश की राजधानी को प्रयागराज से लखनऊ कर दिया गया। प्रदेश का उच्च न्यायालय प्रयागराज ही बना रहा और लखनऊ में उच्च न्यायालय की एक न्यायपीठ स्थापित की गई। 1947 में संयुक्त प्रांत नव स्वतंत्र भारतीय गणराज्य की एक प्रशासनिक इकाई बना। 2 वर्ष बाद इसकी सीमा के अंतर्गत स्थित टिहरी, गढ़वाल और रामपुर के स्वायत्त राज्यों को संयुक्त प्रांत में शामिल कर लिया गया। 1950 में नए संविधान के लागू होने के साथ ही 24 जनवरी सन 1950 को इस संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश रखा गया और ये भारतीय संघ का राज्य बना। स्वतंत्रता के बाद से भारत में इस राज्य की प्रमुख भूमिका रही है। इसने देश को जवाहरलाल नेहरू और उनकी पुत्री इंदिरा गांधी सहित कई प्रधानमंत्री, सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक आचार्य नरेंद्र देव जैसे प्रमुख राष्ट्रीय विपक्षी दलों के नेता और भारतीय जनसंघ, बाद में भारतीय जनता पार्टी व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता दिए हैं। राज्य की राजनीति हालांकि विभाजनकारी रही है और कम ही मुख्यमंत्रियों ने 5 वर्ष की अवधि पूरी की है। गोविंद वल्लभ पंत इस प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बने। अक्टूबर 1963 में सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश एवं भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी। सन 2000 में पूर्वोत्तर उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र स्थित गढ़वाल और कुमाऊं मंडल को मिलाकर एक नए राज्य उत्तरांचल का गठन किया गया, जिसका नाम बाद में बदलकर 2007 में उत्तराखंड कर दिया गया। उत्तरांचल के प्रथम मुख्यमंत्री एनडी तिवारी बने, जो अविभाजित उत्तर प्रदेश के भी मुख्यमंत्री रह चुके थे। उत्तर प्रदेश के गठन के तुरंत बाद उत्तराखंड क्षेत्र में समस्याएं उठ खड़ी हुई। इस क्षेत्र के लोगों को लगा कि विशाल जनसंख्या और वृहद भौगोलिक विस्तार के कारण लखनऊ में बैठी सरकार के लिए उनके हितों की देखरेख करना संभव नहीं है।
बेरोजगारी, गरीबी और सामान्य व्यवस्था व पीने के पानी जैसी आधारभूत सुविधाओं की कमी और क्षेत्र के अपेक्षाकृत कम विकास ने लोगों को एक अलग राज्य की मांग करने पर विवश कर दिया। शुरू में विरोध कमजोर था, लेकिन 1990 के दशक में इसने जोर पकड़ना शुरू कर दिया। आंदोलन तब और भी उग्र हो गया जब 2 अक्टूबर 1994 को मुजफ्फरनगर में इस आंदोलन के एक प्रदर्शन में पुलिस द्वारा की गई गोलीबारी में 40 लोग मारे गए। अंततः नवंबर 2000 में उत्तर प्रदेश के पश्चिमोत्तर हिस्से से उत्तरांचल के नए राज्य का, जिसमें कुमाऊं और गढ़वाल के पहाड़ी क्षेत्र शामिल थे, उनका गठन किया गया। अभी तक के लिए मेरी साथ सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।